आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स। ये टॉपिक है हमारा 10th सीबीएसई में। एसिड बेसिस सॉल्ट जो कि चैप्टर 2 है, उसका एक पार्ट है। इससे रिलेटेड दो वीडियो, इस चैप्टर की दो वीडियोस जिसमें एसिड और बेसिस के डिटेल्स दिए गए हैं, ये मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जो आप जाके देख सकते हैं चैप्टर को। ये कंटिन्यूएशन है, ये उसका थर्ड पार्ट है। इसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है 10th क्लास के सिलेबस में, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जाइए, विजिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़ाइए। ठीक है, अब हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं जो कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हम पहले पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एस अब यहाँ पर आप देख सकते हो एसिड और बेस, है ना? तो डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा? व्हेन एसिड एंड बेसिस आर कंबाइंड अंडर द गिवन कंडीशन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। सॉल्ट का जो आपको पढ़ने हैं 10th में, ये है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज NaCl। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको पढ़ना है, उसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसको, CaOCl2। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज NaHCO3। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें अटैच होता है। और जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट, और इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये है इनकी सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना? ये जनरल जो वन लाइन में आपको एक मैंने डिस्प्ले किया है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये रिएक्शन आपको होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है बोर्ड में, है ना? तो इन सारे सॉल्ट्स जो आपको पढ़ना है, इन सबका रॉ मटेरियल क्या है? सोडियम क्लोराइड से ही ये स्टार्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन की प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप नाम इसको नोट कर लो। इसमें क्या होता है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। अंडरलाइन करिए अगेन, कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है कि ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्रोडक्ट्स आपको ये सारे मिलेंगे। अब ये कैसे मिलते हैं? तो सोडियम क्लोराइड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सोडियम क्लोराइड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये एक सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, मतलब पानी में है ये सोल्यूशन, है ना? और ये सोल्यूशन को आपने वाटर में बनाया है, तभी इसके आयन सेपरेट होंगे ना। तो हमें कौन कौन से आयंस मिलते हैं? Na+, Cl-, और वाटर से हमें मिलेगा H+ एंड OH-। तो क्या होता है OH-। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करी? एक सेटअप बनाया है, इसमें अंदर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, और वाटर है ना? अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी आपने, तो क्या होगा? ये अपने आयंस में स्प्लिट हो गया। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस है, सोडियम प्लस है, हाइड्रोजन प्लस है, क्लोराइड माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस है, नेगेटिव। तो क्या होता है, जो भी हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो हमारे बैटरी के नेगेटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो दोनों हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, ये दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव
टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड जो हमारे नेगेटिव आयंस हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन कौन पहुंचा, Cl माइनस, OH माइनस, और नेगेटिव टर्मिनल पे कौन कौन पहुंचा, Na प्लस और H प्लस। बट उस वहां पे डिपोजिशन किसका होता है, क्लोराइड आयंस का डिपोजिशन होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, और हाइड्रोजन आयंस जो उनका साइज का छोटा है उसका डिपोजिशन होता है आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। तो हमें क्या मिलती है, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहां पर हमें क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। जो हमें हमारा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां से हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये आता है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको क्लोरीन गैस कहाँ से मिलती है और हाइड्रोजन गैस कहाँ से मिलती है, कौन से इलेक्ट्रोड से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन आपको कैथोड से मिलेगी, क्लोरीन आपको एनोड से मिलेगी, और सोल्यूशन में फिर कौन से आयंस बच गए थे हमारे, Na+ बच गया था और OH माइनस बच गया था, उन्होंने मिलके बना लिया NaOH। अभी इम्पोर्टेंट है और जो आता है एग्जाम में वो ये है कि जो हमारे 3 प्रोडक्ट्स बने हैं क्लोरल्कली प्रोसेस में, उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो यूजेस ये आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। जो H2 का यूज है वो है फ्यूल्स बनाने में, मार्गेरीन बनाने में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर NH3 होता है उसका फॉर्मूला, तो उसमें हाइड्रोजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अमोनिया बनाने में फर्टिलाइजर में यूज होता है। क्लोरीन का कहाँ कहाँ यूज होता है, क्लोरीन का है यूज वाटर ट्रीटमेंट। आपको पता होगा कि पानी में क्लोरीन मिक्स करते हैं तो वो उसके बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। स्विमिंग पूल्स में यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में यूज होता है, PVC जो प्लास्टिक है। डिसइंफेक्टेंट बनाने में यूज होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी होती है। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके AC वगैरह में यूज होता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। आगे है NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा एक प्रोडक्ट बना है उसका है डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होगा, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज। तो तीनों के यूजेस आपको याद करने हैं क्योंकि आजकल जो बर्न मार्कर आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अब इधर पर आप देख लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फर्दर यूज कहाँ होगा, क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में। वैसे क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी है वो ब्लीच बनाने में, ब्लीच मतलब जो उसमें कलर जिसमें आपको रिमूव करना है वहां पर यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है जो सॉल्ट आपको पढ़ना है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जो कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरल्कली प्रोसेस है, इनको आप इसमें आप जरा इसको नोट डाउन करो कि यहाँ पर मेंशन्ड है ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम होना चाहिए और वो ड्राई होना चाहिए, ठीक है। जब इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। इसका यूज क्या है, इसमें क्लोरीन है तो इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। ब्लीचिंग मतलब कलर को वैनिश करने में हेल्प करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके पास एक ऑक्सीजन है जो कि ये दे सकता है रिएक्शंस में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। डिसइंफेक्टेंट, अगेन इसमें क्लोरीन है तो इसका काम है बैक्टीरिया को किल करना। नेक्स्ट हमारा आता है जो इम्पोर्टेंट है, बेकिंग सोडा, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। उसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रिपरेशन है किस तरह से, इसके रॉ मटेरियल क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। इन सबको मिलाओगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, सोडियम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड इधर पर लेस सॉल्युबल है और ये सेपरेशन सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाता है और हमें मिलता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट है। बेसिक में क्यों बोल रही हूँ, ये हम जब टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिस्कस करेंगे उसमें मैं बता दूंगी। क्योंकि अब देखो इसको हम अगर
इसमें हम वाटर का रिएक्शन, इसको हम वाटर में डालिए। बेसिक सॉल्ट क्यों है? बेसिक सॉल्ट ये इसलिए है कि जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? NaOH बनेगा। और मतलब सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो H2CO3 बनता है जो कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। तो हमारे क्या बेस बना हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से मीडियम बेसिक हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज अ बेसिक सॉल्ट। माइल्ड क्यों बोला जा रहा है? नॉन करोसिव माइल्ड, मतलब ये आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप इसको यूज करते हैं कहाँ पर? आप अपने केक्स वगैरह में, बेकरी में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये माइल्ड बेसिक सॉल्ट है, और ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये अपनी बेकिंग प्रॉपर्टीज किस तरह से शो शो करता है? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट मिलती है तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है। क्या क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होगी, जो कि केक वगैरह में ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है। अगेन ये एक बेसिक सॉल्ट है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर होगा टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। यूजेस, यूजेस है इसके, ये एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है, नॉन करोसिव है। इसलिए जब आपकी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है स्टमक में, तो आप इसको एंटासिड की तरह यूज करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस ऑफ स्टमक में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। वाई? बिकॉज इसको जब हीट मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, जो कि एक्सटिंग्विशिंग का काम करती है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग पाउडर आप कैसे बनाएंगे बेकिंग सोडा से। इंपॉर्टेंट है आप इसको। तो बेकिंग पाउडर का नेचर होता है अल्कलाइन, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। इससे हमको बेकिंग पाउडर बनाना है, तो उसमें हम क्या लेंगे? बेकिंग सोडा लेंगे, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, प्लस उसमें माइल्ड एडिबल एसिड डालेंगे, जो कि यहाँ ऐड होता है टार्ट्रिक एसिड। तो अगेन उसकी प्रॉपर्टी सेम है। हमारी काम क्या है? हमें फ्लफी बनाना केक्स वगैरह को, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, प्लस इसकी जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगेन इसमें लिखा है CO2 गैस इज प्रोड्यूस ऑन द रिएक्शन इन द रिएक्शन एंड मेक्स द केक फ्लफी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज हो रही हीटिंग पे, इसकी वजह से आपके जो केक है स्पॉन्जी और फ्लफी हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ सोडियम कार्बोनेट नहीं लिख सकते। whenever they ask about the formula of sodium washing soda, you need to write Na2CO3 dot 10H2O। अच्छा, इसके पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना। यह है रिएक्शन। when you heat sodium hydrogen carbonate, you get the sodium carbonate as product। तो अब इसको क्या करना? आपको मिल तो गया सोडियम कार्बोनेट बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट आपको इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी डालना है, 10 नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्या करना है? इट इज क्रिस्टलाइज्ड, फिर उसको आपको क्रिस्टलाइजेशन करना, मतलब आप उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, उसको हीटिंग करना है, कूलिंग करना है, फिर जो क्रिस्टल सेपरेट होंगे वो होंगे हमारी वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा कंटेन्स 10 नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगेन इसके जो यूजेस है वो इम्पोर्टेंट है, और आता है ये अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में जो मैंने देखा है, नेम द नेम द सॉल्ट टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट इज आपका वॉशिंग सोडा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। अभी तक आपने चैप्टर 1 में भी एक
सॉल्ट पढ़ा था, FeSO4 7H2O, है ना, जहाँ जो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट पढ़ रहे थे, है ना। तो ये है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर बीइंग अटैच्ड टू अ सॉल्ट, है ना। ये जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O, सो वॉशिंग सोडा अभी अभी हमने पढ़ा, उसमें 10H2O होते, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O जो कि है जिप्सम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप ये इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, कि जो कॉपर सल्फेट है उसके साथ 5H2O मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जब आप हीट करते हो तो हीट करने पे सबसे पहले कौन सेपरेट होगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे ये प्रोडक्ट बने। अच्छा, अभी इसका कलर जो है वो वाइट हो जाता है। अगर आप फिर से इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर देते हो तो अगेन उसका ब्लू कलर हो जाता है। तो कलर डिपेंड करता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं या नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि या जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है उसका कलर क्या होगा, और डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे अक्सर ही क्वेश्चन आते हैं। कैल्श इस ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें अटैच्ड है। अभी जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम जब इसको हीट करेंगे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपको मेंशन करना अगर ये रिएक्शन लिखने को आती है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। तो उसमें से क्या होता है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, हमारे पास बचा जो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्स सल्फेट ½ H2O, इसको हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। अब इसका काम क्या है कि POP जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक हार्ड सॉलिड मास है। अच्छा, इसका यूज कहाँ कहाँ है? टॉयज बनाने में, जहाँ एक पर्टिकुलर शेप आपको देना है, या आपको फ्रैक्चर्ड बोन्स को स्ट्रेट रखने में भी यूज होता है POP का। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे इन द सॉल्ट सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एसिड बेसिस सॉल्ट का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, हम NCERT की जो इन टेक्स्ट एक्टिविटीज हैं उसको सॉल्व करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।